और बड़ी खबर बता दें आपको, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बैठक चल रही है, जो बताया जा रहा है कि बंगाल कोर ग्रुप की बैठक है। बंगाल से ताल्लुक रखने वाले तमाम यहां पर जो बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, वो इस वक्त मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं, जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं, सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हुए हैं। यानी कि बंगाल और असम दोनों राज्यों में जो चुनाव है उसमें जो कैंडिडेट है उन पर फाइनल मोहर लगाने के लिए, एक लिस्ट फाइनल करने के लिए, और आगे क्या रणनीति हो, किस तरीके से पूरा प्रचार चले, कौन कौन वहां पर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जा रहे हैं तो उनकी जो रैलियां होंगी वो किस तरीके से होंगी, ये तमाम मसले हैं जिन पर इस वक्त ये बैठक चल रही है। ये पूरा सिनेरियो इस वक्त बंगाल का क्या है वो हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। बीजेपी का मंथन चल रहा है, जेपी नड्डा के घर पर सीईसी की बैठक होनी है बीजेपी की, उससे पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। वहीं 15 मार्च को जो अमित शाह हैं वो बंगाल दौरे पर जाएंगे। उधर बंगाल की बात करें तो कैंपेन करने के लिए एक बार फिर से दीदी तैयार हैं। दीदी आज डिस्चार्ज होने के बाद जब तस्वीरें आई थी उनकी व्हीलचेयर से वो बाहर निकली थी, अब जानकारी निकल के आ रही है कि वो जल्दी जो चुनावी कैंपेन है उसमें उतर सकती है। टीएमसी का घोषणा पत्र जो कल रद्द हो गया था, कल जो जारी होना था, वो अब आज या कल 2 दिनों में कभी भी हो सकता है, ऐसी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो रविकांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, जो बैठक चल रही है इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर, उसको लेकर क्या डिटेल निकल के आ रही है? बंगाल कोर ग्रुप की बैठक बताई जा रही है। रविकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रविकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है जो इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे चल रही है। धीरेन्द्र पुनीर भी जुड़ गए मेरे साथ। धीरेन्द्र, जो ये बंगाल कोर ग्रुप की बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, कल यहाँ से शुभेंदु भी और तमाम जो दिलीप घोष वहीं हैं, तमाम बड़े नेता वहीं हैं। इस पूरे समय में जब पूरा पहले फेज का लास्ट जो नॉमिनेशन का दिन था वो गुजर जाता है, तो उसके बाद की स्ट्रेटजी और आगे की सीटों के नाम, इस सब पर और अब तक हुई जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बंगाल में हुआ, उन सब के आधार पर क्या आगे रणनीति में कोई चेंज किया जा सकता है या शिफ्टिंग है, उस सब को लेकर ये बहुत अहम बैठक है बंगाल के चुनाव के हिसाब से। क्योंकि आपने देखा जिस तरह बिरुलिया जो घटना हुई उसके बाद से टीएमसी ने उस घटना को किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की, इन तमाम चीजों के आधार पर भी ये आगे की रणनीति तैयार होगी। नवेद जी, बने रहिए हमारे साथ। धीरेन्द्र, हमारे साथ रवि भी जुड़ गए एक बार फिर से। रवि सिसोदिया, अभी की सिचुएशन क्या है? जो बैठक है उसमें कौन कौन पहुंचा है? देखिए नावेद, पहली जो बैठक होगी वो असम को लेकर है, उसके बाद बंगाल के जो लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे और बंगाल की बैठक जो कोर ग्रुप की वो शुरू होगी। हालांकि कुछ देर पहले दिलीप घोष से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि आज जो बैठक होगी उस बैठक पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि शाम को 6 बजे सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसमें जो कैंडिडेट होंगे उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने वाली है। अभी जो बैठक चल रही है जेपी नड्डा के आवास पे, वो बैठक असम को लेकर है। असम के मसले पर बैठक जब खत्म होगी उसके बाद बंगाल को लेकर कोर ग्रुप की बैठक होगी, और उसके बाद देर शाम में जो अहम बैठक सीईसी की होगी, उस बैठक के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम की घोषणा होगी। दूसरी जो अहम जानकारी, कैंडिडेट के नामों की घोषणा ही मकसद है या आगे किस तरीके से कैंपेन होगा, दौरे पर रहेंगे, उनके उसको लेकर भी चर्चा होनी है? बिल्कुल, देखिए तमाम मसलों पर चर्चा होगी। हालांकि सीईसी की बैठक में सिर्फ कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा होती है, जो देर शाम होने वाली है। अभी जो कोर ग्रुप की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उस बैठक पे रणनीति क्या होगी, कौन कौन कहाँ कैंपेन करेगा, प्रधानमंत्री कैंपेन को लेकर कितनी कैंपेन करेंगे, गृह मंत्री की अगर बात करें उनके कैंपेन को लेकर अमित शाह वहाँ कैंपेन करेंगे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा उनके कैंपेन को लेकर वो कहाँ का कैंपेन कर सकते हैं, तमाम मसलों पर चर्चा होगी, क्या आगे की रणनीति हो सकती है। क्योंकि देर शाम एक बैठक होने वाली है सीईसी की, उस बैठक से पहले इस पर भी चर्चा हो सकती है, कैंडिडेट्स के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, किस कैंडिडेट को कहाँ से उतारा जा सकता है। तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी, और यही वजह है कि बंगाल से अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया था, जो बड़े नेता हैं कोर ग्रुप को, उन सबको बैठक में बुलाया गया है। असम की बैठक जानकारी दे रहे हैं आप कि अभी असम पर चर्चा होनी है, इसके आगे फिर बंगाल का जिक्र इस बैठक में होगा, और सीईसी की बैठक होने से पहले फाइनल किया जा रहा है कैंडिडेट्स को। एक वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, बता दें आपको कि टीएमसी का घोषणा पत्र कल जारी होगा। ममता बनर्जी खुद घोषणा पत्र जारी करने के लिए मंच पर मौजूद होंगी। सोमवार से चुनाव प्रचार में भी ममता बनर्जी उतरने वाली है। कल शाम ही ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिली है। व्हील चेयर पर वो बाहर आई थी, उन्होंने तस्वीरें जो थी मीडिया का अभिवादन भी किया था।
लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही डॉक्टर्स की निगरानी में है ममता बनर्जी, लेकिन वो कल घोषणा पत्र जारी करेंगी, यानी कि एक बार फिर से वो चुनावी कैंपेन में उतरने वाली है। बंगाल के रण में घमासान और तेज हो गया है। चोट के बावजूद ममता बनर्जी प्रचार में उतर रही हैं, तो आज दिल्ली में बीजेपी भी बंगाल पर महामंथन कर रही है। कोई रोड शो कर रहा है, कोई अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर रहा है, तो कोई चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। इरादा सबका एक है और वो है अपने पक्ष में या फिर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना। चुनावी डुगडुगी बच चुकी है और दांव पर है बंगाल की सत्ता। एक और टीएमसी अपनी 10 साल की सत्ता को आगे भी जारी रखने की जुगत में है, तो दूसरी ओर बीजेपी बंगाल की सियासत में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में है। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी डॉक्टर्स की सलाह को ठुकराकर खुद को डिस्चार्ज करा लिया है, ताकि वो चुनाव प्रचार में जुट सके। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया है कि अब वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगे। अब ममता बनर्जी कैंपेनिंग में जाएंगी तो वो व्हील चेयर में जाएंगी, ये ममता बनर्जी ने खुद साफ तौर पे कहा था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी तृणमूल कांग्रेस को मिलता दिख रहा है इस समय। दूसरी ओर बीजेपी ने भी मोर्चा संभालते हुए टीएमसी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। बंगाल के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को उतार दिया गया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट पर उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये सीट टीएमसी के साथ ही बीजेपी के लिए भी काफी अहम हो गई है। यही कारण है कि नंदीग्राम के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। गृह मंत्री अमित शाह 15 और 19 मार्च को बंगाल आ रहे हैं। अमित शाह नंदीग्राम में रैली कर सकते हैं। शुभेंदु के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की प्लानिंग है। पीएम मोदी का 26 मार्च को जिले में कार्यक्रम है। नंदीग्राम के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इस क्रम में स्मृति ईरानी कल 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनकी सभा मान बाजार, मेदिनीपुर और कांथी में होगी। इसी तरह शाहनवाज हुसैन भी कल 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। शाहनवाज की चुनावी सभा भगवानपुर, नंदा कुमार और खड़गपुर में होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मार्च को एगरा और रामनगर में रैली करेंगे। जाहिर है कि बंगाल की सियासी जंग काफी रोचक रहने वाली है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ममता बनर्जी भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। ममता बनर्जी 14 मार्च यानी रविवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती हैं और उसके साथ ही सोमवार से, अगले हफ्ते सोमवार से वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू करेंगी अलग अलग जिलों से। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।